बिहार की राजनीति में ईवीएम विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस बयान पर कड़ा प्रहार किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से सेट थे। अशोक चौधरी ने कहा कि राजद नेता अब विधवा विलाप कर रहे हैं और चुनावी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने राजद समेत पूरे विपक्ष को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की जीत नीतीश कुमार की शालीनता और जनता के विश्वास का परिणाम है, लेकिन यह बात विपक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि जब विपक्ष तेलंगाना, हिमाचल या कर्नाटक जैसे राज्यों में जीतता है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है। प्रशांत किशोर द्वारा ये कहे जाने पर कि यदि नीतीश सरकार महिलाओं को 2 लाख देगी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बदनामी हो। उन्होंने कहा कि पीके का दावा सिर्फ राजनीति है। महिलाओं को 10,000 मिले हैं और अब 2 लाख भी उन्हें मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा और जदयू के बीच मतभेद की चर्चाओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए में स्पीकर या मंत्री पद को लेकर कोई तनातनी नहीं है और गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। चुनाव परिणाम पर उनके हक में नहीं आया है, जनता से माफी मांगी, उपवास भी करेंगे, हार स्वीकार करें। तो उनका अपना है, जनता उनको देखेगी तो जनता से उनका कमिटमेंट था ना, कोई हम लोगों से तो कोई कमिटमेंट था नहीं। जनता से बड़े-बड़े बातें किए थे, बोले थे 25 सीट जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, नहीं हम अपनी बात जनता को पहुंचा पाए। तो ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक, अच्छी बात। वो तो बोल रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बोला गया है, दिया गया है, 2 लाख अगर दे दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना के उसको 2 लाख तक हम सरकारी मदद पहुंचाएं। अब कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही, सबको होगा। नहीं, उनको शक लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा सिर्फ लालच दिया गया है चुनाव समय। नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और सर, कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुआ कि ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट किए गए। अभी सब तो लोग अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, तब तो नहीं बोलते हैं। ये सब बेकार बात है। लेकिन कल समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव बुलाए, कुछ बोले नहीं, उन्हें विधायक दल का नेता तो राजद चुन लिया, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वोट तो चोरी हुआ ही है इस चुनाव में, सारी चीज सेट थे पहले से ही, लोगों ने वोट खरीद लिया, लेकिन पहले आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है सारे महिलाओं के खाते में। पता नहीं किनको क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा टिकट जनता ने जवाब दे दिया। जनता की अदालत में हम लोग थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, करारा जवाब दिया है। अब अपना उनको जो कहना है कहें। ये नीतीश कुमार की विनम्रता, शालीनता और विकास का वोट है। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे, तेजस्वी अभी तक हार स्वीकार नहीं किए हैं, वो कुछ बोल कर लेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे, अब आप लोग शपथ की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब पेज फंसा हुआ है, एनडीए में भी अध्यक्ष पद को लेकर बातें चल रहे हैं कि पेज फंस गया है बीजेपी और जदयू में। किस पद को लेके? बीजेपी में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर। देखिए ना अब क्या होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सॉल्व रिजॉल्व, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है।